नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1-2 दिन पहले ही कहा था कि हमें जो है वो 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। हमें यानी कि सिर्फ आम जनता को सोना नहीं खरीदना है और फ्यूल की भी यानी कि डीजल और पेट्रोल की भी बचत करनी है। तो अब मेरा एक सवाल है कि क्या ये बचत जो है वो सिर्फ आम जनता करेगी? मतलब आम जनता जो है वो अपनी बाइक या कार की बजाय मेट्रो से ट्रैवल कर सकती है, ई-रिक्शा से ट्रैवल कर सकती है, रिक्शा से ट्रैवल कर सकती है। क्या जो नेता और विधायक लोग हैं वो लोग ई-रिक्शा या किसी मेट्रो से या मिनी मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं? क्या ईंधन की बचत वो लोग नहीं करेंगे? और पहला सवाल तो ये है कि गरीब आदमी तो पहले भी सोना नहीं खरीद पा रहा था और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता सोना खरीदने का। तो अब 1 साल तक तो चलो गरीब आदमी नहीं खरीदेगा क्योंकि वो पहले भी नहीं खरीद पा रहा था। लेकिन मेरा सवाल है कि जो लोग खरीद रहे थे जैसे कि नेता, विधायक या कोई एमपी, एमएलए, जो लोग देश के हित में काम करते हैं और जिन्हें वो पद दिया गया है, क्या उनके घर में जो 4-4 एसी लगी हैं उनमें से एक एसी रखा जाएगा? क्या वो लोग भी हमारी आम जनता के तरीके रिक्शे से ट्रैवल करेंगे? क्या वो भी राशन के लिए लंबी लाइन लगाएंगे? क्या उनका जो फ्री मोबाइल रिचार्ज किया जाता है, जो उनको भत्ते दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो भी कम किए जाएंगे? और कभी-कभी जब चुनाव होता है या कोई भी चीज की कोई रैली निकाली जाती है तो जो उनके पीछे फॉर्च्यूनर्स का और बड़ी-बड़ी गाड़ियों का जो तांता लगता है वो कम लगेगा? क्या उन गाड़ियों में फ्यूल नहीं पड़ता है? वो गाड़ियां पानी से चलती हैं बिना पेट्रोल के? मतलब अब आप लोग सोचिए कि कोई भी जो नियम बनाया जाता है वो सिर्फ आम जनता के लिए बनाया जाता है। अगर देश आम जनता से ही चल रहा है तो आम जनता के लिए सुविधाएं कहाँ हैं? आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। अब आप सवाल कीजिए कि यदि आम जनता सेव करे और आम जनता जो है वो वर्क फ्रॉम होम करे, घर पे रह के काम करे, तो जो नेता, विधायक, एमपी, एमएलए हैं उनके पीछे जो काफिला चलता है गाड़ियों का उसे रोक दिया जाए और जहां पे 20-20 लोग, 50-50 लोग उनके पीछे चलते हैं उनमें से छांट के 4 या 5 लोग कर दिए जाएं। उन्हें भी तो पता चले कि जो है वो देश पे संकट आया है वो केवल उन्हीं लोगों पे नहीं आया है या केवल आम जनता पे ही नहीं आया है। देश में जो अनिश्चितता के कारण जो युद्ध चल रहा है, जो मारामारी चल रही है, जिस कारण हमारे भारत देश पे भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है, उसका असर, और वो भी क्योंकि हमारे देश का एक पार्ट है, तो उन्हें भी इसमें प्रतिभाग लेना चाहिए और अपनी जो इतनी सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं उसे कम कर देना चाहिए और देश के हित में अपना योगदान देना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई नेता या किसी की भी रैली निकलती है उसके पीछे कारों का एक काफिला चलता है, तो वो काफिला अब बंद कर देना चाहिए जब तक युद्ध ना टल जाए। आम जनता ही केवल देश का हिस्सा नहीं है बल्कि हर वो व्यक्ति देश का हिस्सा है जो हमारे देश में रहता है, जिसकी जनगणना हुई है या जो भी हमारे देश में इतना सा भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो प्लीज इस काफिले को रोका जाए और उनको जो भी सरकारी भत्ते दिए जाते हैं, अगर 10 दिए जाते हैं तो उनमें से 2 कर दिए जाएं। मेरी ये आम जनता से और हमारी सरकार से अपील है।